ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अघन यानी कि मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाता है। वैसे तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, परंतु अघन महीने में गुरुवार पड़ने वाले गुरुवारों को माता महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है, यानी कि भगवान विष्णु के साथ में हमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि इस मास को माना जाता है कि माँ पृथ्वी लोक पर पहली बार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई थी, पृथ्वी पर आई थी वो पहली बार। तो इस महीने के गुरुवारों को, वो दिन गुरुवार का ही दिन था और इसलिए गुरुवार बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तो महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ये व्रत त्यौहार मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में भी बहुत सारी जगहों पर ये व्रत पूजन किया जाता है। तो इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई हैं, जिसमें कि आप किस प्रकार से देवी कलश सजाएं, कैसे आप लक्ष्मी दीपक जला सकते हैं, द्वार लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं, महालक्ष्मी व्रत की किस प्रकार से आप पूजा विधि होती है और इसकी व्रत कथा क्या होती है और किस प्रकार से हमें इसके संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, तो वहाँ से भी आप ज़रूर देखें। इस व्रत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी मैं प्लेलिस्ट बना करके डाल दूंगी, तो हो सका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जब सारी बातों को समझने के लिए आपको वो वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप अभी तक ये व्रत पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आगे आने वाले शुक्ल पक्ष में, यानी कि अगर आपके गुरुवार निकल चुके हैं, तो आने वाले 2 गुरुवारों में आप इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें उद्यापन करना है, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका उद्यापन करना होता है। लक्ष्मी माँ का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है, तो हम इस व्रत पूजन का सिर्फ और सिर्फ उद्यापन करेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से हमें चौकी हटानी है, कब हटानी है, और जो भी हमने सामग्री ली है, कलश का नारियल लिया है, श्रृंगार की सामग्री ली है, उसका हमें क्या करना है और किस प्रकार से हम अपने इस व्रत को संपूर्ण करें। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो उसको पूर्णता का जो संकेत होता है वो उद्यापन होता है या फिर विसर्जन होता है। परंतु लक्ष्मी माँ का हमें विसर्जन नहीं करना, हमें तो सिर्फ इन व्रतों का उद्यापन करना है। गुरुवार के दिन आप पहले की तरह, जैसी मैंने विधि बताई है अन्य वीडियो में, उस विधि के अनुसार आप पूरे विधि विधान से पूजन करें। और पहले दिन बुधवार के दिन आपको शाम के समय जो भी आप 3, 5, 7, 11 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी सुहागिन स्त्रियों को आप पहले दिन ही न्योता दे आएँ, क्योंकि इसमें इसका जो उद्यापन होता है ना, वो बिल्कुल जैसे कि वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन होता है ना, सेम टू सेम इसी प्रकार से होता है। तो अगर किसी को पीरियड आदि की समस्या है या फिर कहीं जा रहे हैं, तो उन्हें हमें तो अपनी गिनती पूरी करनी होती है, तो आप पहले ही उनसे बात कर लें कि हम इस प्रकार से कल उद्यापन करेंगे। तो आप पहले दिन आप न्योत दें, ताकि वो अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। तो आप नेक्स्ट डे उनका वेट करते ना रहें। तो आप 3, 5, 7, 11 जितनी सामर्थ्य हो, आप चाहे तो एक सुहागिन स्त्री को भी जिमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी सुहागिन स्त्रियों को न्योता देकर के आएँ, सादर उन्हें आमंत्रित करें। और आपको सुहागिन स्त्रियों को, आप जब वो आपके घर आएँ तो सुबह के समय आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है। आप चाहे तो सुबह के बाद में इस पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के समय भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना पूजन संपूर्ण करना है। उसके बाद में आमंत्रित सुहागिन स्त्रियों को माता महालक्ष्मी का स्वरूप मान करके आपको उनका भी पूजन करना है। जैसे कि हम कन्या पूजन करते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें माता महालक्ष्मी स्वरूपा जो सुहागिन स्त्रियाँ हमने घर में बुलाई हैं, उनका भी हमें पूजन करना होता है। उनके चरण धुलाने चाहिए, साधारण उन्हें आसन पर विराजमान करना चाहिए, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए। और जो माँ को हमने भोग लगाया है, वैसे तो इस व्रत में नमक का नहीं खाया जाता है, बाकी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन माँ के लिए जो विशेष रूप से भोग बनाया जाता है वो बनाया जाता है खीर का। खीर आप मखाने की, पंचमेवा की या फिर साधारण चावल की खीर भी आप बना सकते हैं। हो सके तो जो खीर आप बनाएंगे उसमें आप हरी इलायची और केसर अवश्य रूप से मिलाएं, तो बहुत ही शुभ रहता है। माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है ये वाली खीर। इसके बाद सुहागिन स्त्रियों को जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, वो अर्पित करें और बहुत ही प्रेम भाव से उन्हें भोजन कराएं, उन्हें जल आदि अर्पित करें। और यहाँ पर जब वो भोजन कर रही हों तो आपको इस प्रकार से उन्हें देखना है कि जैसे माता महालक्ष्मी स्वयं इन सुहागिन स्त्रियों के रूप में आपके घर में विराजमान हुई हैं और वो भोग प्रसाद ग्रहण कर रही हैं।
दोस्तों उद्यापन जो किया जाता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। जितनी भी सामर्थ्य हो आप उतना दान कर सकते हैं। इस उद्यापन को आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुला करके एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, परंतु अगर सामर्थ्य इतनी नहीं है, समय इतना नहीं है, व्यवस्था इतनी नहीं हो सकती है, तो आप इसे छोटे लेवल पर स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद में आप जो भी आपके पास सामग्री आप ला सकें, श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आपको सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से दान देनी चाहिए। पहले ही दिन आप पैकेट्स बना करके रख लें, उसमें आप सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, चुनरी आदि जो भी आपके पास मतलब सामर्थ्य हो आप उतने रख करके पैकेट्स बना करके आप रख लें, जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ आ रही हैं, और आप उन्हें सप्रेम उन्हें भेंट करें। आप उन्हें फल भी दे सकते हैं भोग प्रसाद के रूप में, और चावल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र की साइड में ओटी भी भरी जाती है माँ की, यानी कि माँ की गोद भराई भी की जाती है, जिसमें एक लाल रंग के कपड़े में या तो आप ब्लाउज पीस ले लें या फिर लाल कपड़ा ले लें, उसमें नारियल और कुछ दक्षिणा, पंचमेवा और 5 मुट्ठी चावल रख करके माता की गोद भराई की जाती है। और ये जो सामग्री गोद भराई की जो होती है, इस सामग्री को आपको या तो अपने मान को देना चाहिए, यानी कि आपके जो ब्लड रिलेशन है उसमें ही आपको देना चाहिए। आप स्वयं यूज़ करें, आपके घर में बहू बेटियां हो उनको आप यूज़ करने के लिए दें, तो इसे आप बाहर किसी को भी ना दें। देखिए माता महालक्ष्मी को जो भी चीज़ अर्पित की जाती है, चाहे वो भोग सामग्री हो, श्रृंगार की सामग्री हो या कुछ भी हो, वो हमें घर में ही यूज़ करनी चाहिए, बाहर उसे दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दान हमें अलग से देना चाहिए, जैसे कि जो हमने खीर माँ को अर्पित करी है उसे आपको स्वयं खाना चाहिए, जो भी व्रती है उसको स्वयं खाना चाहिए। बाकी अन्य जो भोग प्रसाद हमने बनाया है उसको ही आप सुहागिन स्त्रियों को खाने के लिए दें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद में चरण छू करके सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री या फिर जो भी आपने उन्हें दान देने के लिए सामान ला के रखा हो वो दे करके विदा कर दिया जाता है। और इसके बाद में आप अपना जो भी भोग प्रसाद अर्पित किया हो, खीर, हलवा, पूड़ी, जो भी मीठा भोजन आपने बनाया हो उसे आप खा सकते हैं। यदि आपने सुबह के टाइम ये उद्यापन किया, दोपहर के समय उद्यापन किया है, तो आप उस समय ना खाएं, शाम के समय अपना मीठा भोजन करें, जैसे आप हर गुरुवार को करते आए हैं। यानी कि हमें अगले दिन फ्राइडे के दिन ही शुद्ध सात्विक नमक का भोजन खाना होता है, लास्ट गुरुवार को नहीं खाना होता नमक का भोजन। उस दिन भी आप जैसे आपने पहले 3 गुरुवार किए हैं, पहले गुरुवार किए हैं, उसी प्रकार से इस गुरुवार भी आपको पूरा व्रत करना होता है। अगले दिन जब आप उद्यापन के बाद में अगले दिन आप लघु पूजन करके ही इस चौकी को हटाते हैं। अब देखिए चौकी पे जो हमने नारियल रखा है उसका हम क्या करते हैं, नारियल को आपको विसर्जित नहीं करना होता है, आप लाल कपड़े में बांध करके कम से कम 1 वर्ष अगले मार्गशीर्ष महीने तक आपको सुरक्षित रखना चाहिए। चाहे तिजोरी में रखिए, चाहे कहीं पर घर में बांध करके लाल कपड़े में टांग दीजिए, तो इसका हमें विसर्जन नहीं करना होता है। 1 साल बाद आपको आपके घर में कोई भी कच्ची ज़मीन है, कहीं भी पैतृक संपत्ति है, कहीं भी ज़मीन है, वहाँ पर गाड़ना होता है। इसे बाहर विसर्जित बिल्कुल ना करें। ये माता महालक्ष्मी स्वरूप ये नारियल होता है। और दोस्तों अगर आप पूरे वर्ष भर के माता महालक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं तो यही नारियल आपको पूरे वर्ष भर के गुरुवारों में कलश की स्थापना में यूज़ करना है इस व्रत में, अगर आप पूरे साल माता महालक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं। इसके बाद में जो भी आपने धातु के पात्र लिए हैं उन्हें आप रीयूज़ के लिए रख लें। और ये जो चौकी का कपड़ा है इसको आप अपनी पूजा में दोबारा से यूज़ कर लें। भोग प्रसाद आपको घर में ही खाना है, किसी को नहीं देना है। और यहाँ पर जो चावल हमने यूज़ करे हैं पूजा में, जितने भी चावल हमने चढ़ाए हैं कलश के नीचे हैं, जिनको हमने इकट्ठा किया है, उन्हें आप अपने घर के भंडारे में अवश्य रूप से डाल दें। कलश के अंदर जो भी चीज़ें हमने डाली हैं उन्हें आप अपने घर के गमले में या फिर अगर कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर आप दबा दें। जो भी फूल पत्तियाँ आदि हैं वो हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं डालनी है। पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री हमें बाहर विसर्जित नहीं करनी है, चाहे अपने घर के गमले में करिए या फिर आपका खुद का कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई पैतृक जगह है, वहाँ पर आप गड्ढा खोद करके आप उसमें दबा दीजिए। महालक्ष्मी के पूजन की कोई भी सामग्री हमें बाहर बिल्कुल भी विसर्जित नहीं करनी होती है, क्योंकि माता महालक्ष्मी का सभी घर में वास चाहते हैं, तो उनसे संबंधित कोई भी सामग्री आप बाहर बिल्कुल भी विसर्जित ना करें। और यहाँ पर जो भी भोग सामग्री अर्पित की जाती है उसे आपको परिवार सहित स्वयं ही खाना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी ना दें। जो भी सिक्के आदि चढ़ाए जाएं उसे आप घर के जो भी आपका तिजोरी आदि हो उसमें उठा करके रख लें, उसे बाहर बिल्कुल भी दान ना दें। आप अलग से दान दे सकते हैं इसके निमित्त, लेकिन जो भी
यहाँ पर चढ़ाया जाता है माँ को, उसे आपको स्वयं ही यूज़ करना है, या फिर आपके क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में कोई भी हो उन्हें यूज़ करना चाहिए। जो भी आपने ज्वेलरी चढ़ाई है, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, आप स्वयं यूज़ करें। घर में बहू बेटियां हो उनको आप यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न सामने आता है कि यदि उद्यापन के दिन हमें पीरियड आ जाए तो हम कैसे उद्यापन करें। तो दोस्तों, कोई भी व्रत पूजन जब शुरू किया जाता है वो दिन और जिस दिन हम उद्यापन करते हैं वो दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस समय विशेष पूजन किया जाता है, तो इन दिनों में यदि पीरियड है तो आप बिल्कुल भी व्रत की स्टार्टिंग ना करें, आप उससे अगले गुरुवार से व्रत की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से उद्यापन में है, यदि लास्ट उद्यापन वाले गुरुवार को आपको पीरियड आ रहा है तो आप उस दिन उस गुरुवार को उद्यापन ना करके उस दिन आप साधारण व्रत करें, किसी और से पूजन करा लें, और अगले आने वाले गुरुवार को, यानी कि मार्गशीर्ष मास समाप्त भी हो जाता है, उसके बाद अगले आने वाले गुरुवार को आप अपना पूरे विधि विधान से उद्यापन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा होगा। वीडियो यदि थोड़ा भी आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय अवश्य रूप से लिखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ महालक्ष्मी।